चतुर नाम एक, जिनके पद रज परसता, नासत विघ्न अनेक, सब धरती कागज करऊं, सब मन कलम कटाए, सात समुद्र शाही करऊं, सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण राम राम राम। आनंद श्री सद्गुरु राम जी महाराज के अणुवाणी जैसे पदराग जोगारंभ विचार आरंभ हो। महाराज भजना रे प्राणिया क्या अर्थ विचारे, भजना रे प्राणिया क्या अर्थ विचारे, पढ़िया गुनिया माने नहीं, जम जवेरो मारे, पढ़िया गुनिया माने नहीं, जम जवेरो मारे, भजना रे प्राणिया क्या अर्थ विचारे, दीनता छिका कर्म है जीवन के लारा, दीनता छिका कर्म है जीवन के लारा, चौदह तीनों लोक में कर्मा बस सारा, चौदह तीनों लोक में कर्मा बस सारा, भजना रे प्राणिया क्या अर्थ विचारे, प्रारब्ध क्रिये सही संचित बहु भारी, प्रारब्ध क्रिये सही संचित बहु भारी, याति नाने काट सी तब मिले मुरारी, याति नाने काट सी तब मिले मुरारी, भजना रे प्राणिया क्या अर्थ विचारे, पढ़िया गुनिया माने नहीं, जम जबरो मारे, काटण की विध सांभळो दृष्टांत बताओ, काटण की विध सांभळो दृष्टांत बताओ, एक मोटो किरसाण थो थाको धन गाँव, एक मोटो करसाण थो ताको धन गाँव, भजना रे प्राणिया क्या अर्थ विचारे, पढ़िया गुनिया माने नहीं, जम जबरो मारे, एक साल में नीपनो मण 1000, एक साल में नीपनो मण 1000, ताधरबा के कारणे ऐसी विध विचारा, ताधरबा के कारणे ऐसी विध विचारा, भजना रे प्राणिया क्या अर्थ विचारे, पढ़िया गुनिया माने नहीं, जम जबरो मारे, सोमण घरा पठाबियो 900 मण लारा,
सोमण गरा पठावियो 900 मण लारा काकू खो में गाड़ियो ऐसा जतन विचारा ताकू खो में गाड़ियो ऐसा जतन विचारा भजना रे प्राणिया क्या अर्थ विचारे पढ़िया गुणिया माने नहीं जम जब रो मारे गुर आषाढ़ ओलरियो बिरखा बहु भारी गुर आषाढ़ ओलरियो बिरखा बहु भारी 4 महीना बरसियो नहीं आंखें उघाड़ी 4 महीना बरसियो नहीं आंखें उघाड़ी भजना रे प्राणिया क्या अर्थ विचारे बढ़िया गुणिया माने नहीं जम जब रो मारे खो में गड़े गयो हड़ जूत न पाया खो में गड़ गयो हड़ जूत न पाया घर को घर में पीस के सब खाए कुटाया घर को घर में पीस के सब खाए कुटाया भजना रे प्राणिया क्या अर्थ विचारे पढ़िया गुणिया माने नहीं जम जम रो मारे एक कण नहीं नीबर्यो टोटा भल आया एक कण नहीं नीबर्यो टोटा भल आया इस विधि कर्म कटाव जो पांडे सुन भाया इस विधि कर्म कटाव जो पांडे सुन भाया भजना रे प्राणिया क्या अर्थ विचारे पढ़िया गुणिया माने नहीं जम जब रो मारे 8 कोर 64 घड़ी रसना जड़ लागे 8 कोर 64 घड़ी रसना जड़ लागे सुन पांडे सुखी राम कहे तब तीनों भागे सुन पांडे सुखी राम कहे तब तीनों भागे भजना रे प्राणिया क्या अर्थ विचारे पढ़िया गुणिया माने नहीं जम जब रो मारे। महाराज सब प्राणियों से कह रहे सत्संग का ज्ञान चर्चा का इस अणभे की वाणी का मुख्य सार चीज खास चीज क्या है? राम जी के नाम का सुमिर भजन। राम जी के नाम का सुमिर भजन करोगे तो महाराज कह रहे हैं कि जो मैं कहना चाह रहा हूं इस वाणी के माध्यम से उसका अर्थ आपने विचार जो बात में हर एक साथ में कह हर रोज कह हर शब्द में कह महाराज कह रहे हैं कि आपने उसके अर्थ पर विचार किया कि नहीं हर साख में क्या अर्थ है। कोई भी साख ऐसी नहीं है जिसमें राम भजन की बात नहीं है। हर साख के अंदर हर अंग के अंदर हर हरजस में सब के अंदर राम भजन की बात महाराज ने तो कह रहे महाराज कि क्या आपने इसके अर्थ पर विचार किया कभी मैं क्या कहना चाह रहा हूं उसके माध्यम से और रोज कह रहा हूं तो आप इसके अर्थ पर विचार करके
भजन करना आरंभ कर। इस रचना को चलाते। जब लग मुख में विद्या चाले, तब लग हर हर केशु, भावे तार मार में दीजिए, शरण आपकी रेशु, राम तेरी दाय पड़े सो कीजिए, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दो जन भेजो, माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित देव, मोख हसियासु बिरत बदे तो, काई बिगड़ सी राम तेरी दाय पड़े सो। पूर्ण शरणागत होकर, राम जी के होकर, राम जी के नाम का भजन कर। क्या कह रहे महाराज? भजन से ही कर्म कटेगा। भजन किया सो कर्म कटेला, और कटे पलक के तय शुक्राम शरण तेरी, ऐसी मोई बताए, ऐसी शरणागति बताई। इस शरणागति को धारण करके और भजना रे प्राणिया, क्या अर्थ विचार। यदि आपने भजन करना आरंभ कर दिया, तो जो महाराज कह रहे हैं कि मैं जो अर्थ बताना चाह रहा हूँ उसका आपने समझ ली बात, अर्थ पर आपने विचार कर लिया। इसके बिना तो पढ़िया गुणिया माने नहीं जम जवरो माने। इसके बिना तो आपने वाणी पढ़ ली, गुण ली, यानी इसको समझ लिया। गुणने का मतलब एक तो पढ़ना हो गया, चैंटिंग हो गई सीधी सीधी, और एक पढ़ के अंदर गुण भी ली, यानी उसके गुण को अंदर में अनुभव किया कि वेद को इसका ऐसा सब है, इसका इतना महत्व है, वो भी जान लिया। लेकिन उसको पढ़ के ढूंढने के बाद, उसके महत्व को जानने के बाद उसको प्रैक्टिकल रूप में इम्प्लीमेंट किया कि नहीं किया। तो महाराज के जब तक आप प्रैक्टिकल रूप में इसका इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, राम जी के नाम का सुमरण नहीं करोगे, तब तक जमराज छोड़ने वाला, क्योंकि जितने भी कर्म हैं खाते में लिखे हुए जमराज के, पाप और पुण्य के, वो सब राम जी के नाम के सुमरण से ही कटेंगे। इसके बिना कटने वाले। और कुछ भी कर लो करने के लिए, और कुछ भी करने से कर्मों का बंध ही होता है, चाहे शुभ का बंध हो चाहे अशुभ का बंध हो, लेकिन कटते नहीं। काटने का तो एक ही उपाय है, पाप पुण्य दुनिया शून्य, भरम कर्म दुनिया शून्यारा, जहां सु रहो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में, सभी कर्म उपाय। ऐसे नाम के सुमरण के बिना जो कुछ भी करने क्रिया करने में आती है, उन सब से कर्म बंधते हैं, कटते नहीं। तो महाराज कह रहे हैं कि कर्म कितने प्रकार के? तीन ताच का कर्म है जीवन के लारा। ये जो अपना मनुष्य जीवन है, जो अपने को जीने को मिला है, इस मनुष्य शरीर के साथ तीन प्रकार के कर्म के अधीन है। तीन प्रकार के कर्म हमारे से बंधते हैं, तीन प्रकार के कर्म हमारे से होते हैं, और इन कर्मों के अनुसार ही हम सुख और दुख का भोग करते हैं। सबसे पहले कर्म कौन सा? क्रियमान कर्म, जो अपन रोज करते, नित्यपत करते क्रियमान कर्म। तो क्रियमान कर्म भी दो प्रकार के, एक तो अच्छे कर्म और एक दूसरे बुरे। अच्छे कर्मों का फल क्या होता है? पुण्य। और बुरे कर्मों का फल क्या होता है? पाप। तो पुण्य का फल क्या होता है? सुख की प्राप्ति। पाप का फल क्या होता है? दुख की प्राप्ति। तो ये सब क्रियमान कर्मों के अनुसार अपने को मिलता है। तो सबसे पहली बात तो अपने को विवेक रखना है, समझ रखनी है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। इस बात की समझ क्रियमान कर्म करते वक्त होनी चाहिए, ताकि ऐसा कोई कर्म अपने से नहीं बन जाए जिसकी वजह से अपने को आगे दुख उठाना पड़े। उस बात से डरना चाहिए, क्रियमान कर्मों के बंधने से। ऐसा डर अपने अंदर नहीं होता है तो बेधड़क
क्रियमान कर्म किए जाते हैं और उसके पाप और पुण्य अपने ऊपर बंधते हैं। और ये क्रियमान कर्म ही इकट्ठे होते जाते हैं। रोज कर रहे हैं, आज से नहीं कर रहे, अनंत जन्मों से कर रहे हैं। और ये सारे क्रियमान कर्म इकट्ठे होकर संचित कर्म बन जाते हैं। सेविंग बैंक में, अकाउंट में रोज जमा होते जाते हैं, संचित हो जाते हैं सब, इकट्ठे हो जाते हैं सब। और फिर इकट्ठे हुए कर्मों में से हर एक जन्म के अंदर कुछ कुछ कर्म भोगने को प्राप्त होता है। उसे कहते हैं प्रारब्ध कर्म। तो प्रारब्ध पहले रचा और पीछे रचा शरीर। उसके प्रारब्ध कर्म कैसे हैं, उसे सुख भोगना है या दुख भोगना है, उसके अनुसार उस आत्मा को शरीर दिया जाता है। किसी के क्रियमान कर्म बहुत ही खराब, तो कह रहे महाराज की 28 कुंडे भारी, जामे झूले अधम नर। 28 नरक कुंडों की यातनाएं देने के लिए शरीर भी प्राप्त होता है। वो शरीर कैसा होता है? दुख भोगने के लिए ही मिलता है आत्मा। उस शरीर में आत्मा जाती है और वहां दुखों का भोग करती है, और वो शरीर मरता नहीं, तिल तिल कर दुख भोगता है। ऐसा शरीर है 28 नरक कुंड। और कह रहे महाराज कि इसके पश्चात यदि उसको सुखों का भोग करने के लिए शरीर मिलता हो तो वो शरीर कैसा होता है? तेज पुंज की काया, जो उसे देवताओं के ऊंचे लोकों में स्थान प्राप्त होता है और वहां सुखों का भोग। अलग अलग प्रकार के शरीर उसके प्रारब्ध के अनुसार मिलते हैं। इसे याचनिक काया मिलती है, पशु योनि मिलती है, वो भी दुखों के भोग के लिए मिलती है। देव योनि मिलती है, सुखों के भोग के लिए मिलती है। बड़े बड़े सुख और बड़े बड़े दुख, बड़े बड़े पाप और बड़े बड़े पुण्य तो ये काया में भोगे जाते हैं। और जो फिर छुटपुट रह जाते हैं, छुटपुट रह जाते हैं जो सुख दुख, वो इस मनुष्य शरीर में उसे भोगने पड़ते हैं। बड़े बड़े तो उधर भोग क्या है, 1,84 उगतर आयो पायो मिनक जमुना। यहाँ तो छुटपुट ही भोग रहे हैं, बड़े बड़े तो भोग क्या है, 1,84 उगतर आयो पायो। यहाँ के जो सुख दुख के कोई खास नहीं है, कोई विशेष नहीं है। यहाँ जो सुख दुख अपन भोग रहे हैं ना, वो खास नहीं, छुटपुट ही है। थोड़े से अल्प प्रमाण में, इससे कई गुना कहीं अधिक भोग क्या है, याचनिक काया में, नरक कुंडों की यातनाओं में, तेजपुंज की काया में, सब प्रकार के भोग क्या है। 1,84 भुगतर आए और पायो मिनक जमा। अब करुणा सुनकर कारज कीजिए, मैं प्रभु दास तुम। हे प्रभु मैं आपका दास, आप मेरे ऊपर करुणा करो, दया करो, मेहर करो, कृपा करो और मेरा कारज सार करो। कारज क्या है? इस आत्मा का कल्याण करना। यह आत्मा जन्म मरण में न्याय दुखों के भोग के लिए, पाप पुण्य के भोग के लिए इस कारज को आप सार दो। तो क्या कह रहे हैं? इस प्रकार से प्रारब्ध पहले रचा और पीछे रचा शरीर। पहले आपके प्रारब्ध की अनुसार ही आपको शरीर मिला है। जिसको जिसको जैसे जैसे सुखों का या दुखों का भोग करना है, उसके अनुसार उसे शरीर दे दिया जाता है। उसके लिए सारा पहले से निर्धारित होता है कि इसके ये समय में ये होने वाला है, ऐसा ऐसा ये घटनाएं ऐसी ऐसी सब घटने वाली है, उसको ऐसा परिवार मिलने वाला है, ऐसा कुल मिलने वाला है, ऐसा स्त्री मिलने वाली है, ऐसा पुत्र मिलने वाला है, ऐसे पुत्री मिलने वाली है। सबका सहयोगी संबंध पहले से ही सेट होता है, निर्धारित होता है। और वो सब अपने अपने रण बदले चुकाने के लिए आते हैं। इकट्ठे क्यों होते हैं? रण बदले, कोई सुख के रूप में चुकाता है और कोई हाँ, इस प्रकार से सारे ये रण बदले सहयोगी संबंध में चुकते हैं। तो ये सारा विधान अपने कर्मों के अनुसार प्रारब्ध के रूप में अपने को मिला हुआ है।
और उसी का सब सुख और दुख भोग रहे, सब चल रहा है उसी से। ये बात महाराज सारी समझा रहे, 3 प्रकार के कर्मों की बात। खास बात है इस बात को समझना है कि कर्म कितने अपरबल है, भारी है। इस प्रकार से इस जीव को सब चीजें ये कर्म ही प्रदान करते हैं, और ये कर्म प्रधान ही विश्व है। इस विश्व में कर्मों की प्रधानता है, इसके अनुसार ही सब सुख दुख भोगते हैं। तो कह रहे 3 ताच का कर्म है जीवन के लारा, पूरे जीवन भर जब तक जीवोगे तब तक ये कर्म साथ में रहेंगे। यानी जब तक ये शरीर रहेगा तब तक शरीर के साथ सुख और दुख। ये सुख दुख कब जाएंगे? तन दुख जादिन जावसी जादिन धरेन दे, निरंजन लग सुखराम के भुगते गो न। जब तक ये शरीर धरते रहोगे तब तक तो इसके साथ कर्म लगे रहेंगे, सुख दुख लगे रहेंगे, जाने वाले नहीं, ये पूरे जीवन भर लगे रहते हैं। और क्या कह रहे महाराज, 14 तीनों लोक में कर्मा बस सारा। ये त्रिलोकी है पूरी, 3 लोक है इसमें, स्वर्ग है, मृत्यु लोक है, पाताल है, ये 3 लोक है पूरी त्रिलोकी। इन 3 लोकों में 14 भवन, 7 भवन नीचे के, 7 भवन ऊपर। तल अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल, नीचे के, नीचे नीचे उतरते जाओ, सब नीचे के। भूर भुव स्व जन तप सत महर, ये सब ऊपर के लोग। इस प्रकार से ऊपर के लोकों में देवता रहते हैं, नीचे के लोकों के अंदर सारे दूसरे प्राणी रहते हैं, कष्ट भोग। तो इस प्रकार से 14 लोकों, 3 लोकों में 14 प्रकार के भवनों में 84 प्रकार के जीव निवास करते हैं, 84 लाख प्रकार। और एक एक प्रकार में कितने 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 जीव है? अनंत। एक योनि में कितने जीव है? कीड़ी की योनि देखो कितने जीव है, मक्खी की योनि देखो कितने जीव है, पशु की योनि देखो कितने जीव है, पंखी कितने जीव, अनंत। कबूतर देखो कितने, अनंत ही जीव। तो इस प्रकार से जितने भी जीव हैं, ये 84 लाख तो प्रकार है उसके, लेकिन जीव की संख्या तो अनंत है, गिनती। मनुष्यों की गिनती करो तो पूरे पृथ्वी के ऊपर लगभग 8 अरब के लगभग मनुष्य, उसमें लगभग 1.5 अरब तो भारत में। सबसे बड़ा हिस्सा पूरे वर्ल्ड में भारत का है, 1.5 अरब। तो कह रहे महाराज ये 3 लोग 14 भवनों के अंदर जितने भी जीव निवास कर रहे हैं ना, सब कर्मों के अधीन डोल रहे हैं। किसके अधीन डोल रहे हैं? कर्मों के अधीन, कर्मों के अधीन, वो आएंगे ना सत्संग, कर्मों के अधीन ही पी रहे हैं, कर्मों के अधीन ही उन्हें सुख मिल रहा है, कर्मों के अधीन ही दुख मिल रहा है। कर्म उसे जैसे जैसे उसके कर्म है, और जिसको जिसको जैसा जैसा सुख और दुख विधान के अनुसार मिलना होता है, उसकी मति उसकी बुद्धि वैसी हो जाए। जो जाको होणो लिखो सो मत आवे दाय, प्रभाते नर उठ कर वही करे उपाय। जिसके साथ जैसा होना लिखा होता है वो वही उपाय करता है, वैसा ही उसकी बुद्धि हो जाती है। हाँ, उसकी बुद्धि वैसी हो जाती है और वो वैसा ही करता है, क्योंकि उसके साथ ऐसा ही होना था, इसलिए वो वैसा ही कर रहा है। इसमें आपका कोई दोष नहीं या किसी का कोई दोष नहीं, उसके कर्मों का प्रभाव है। अपन समझ नहीं पाते हैं, अपन किसी दूसरों को दोष देते हैं या अपने को दोष देते हैं। तो महाराज कह रहे हैं न तो किसी दूसरे का दोष है न अपना दोष है, वो सब उसके कर्मों के अधीनता के अनुसार ही वो कर रहा है। उसकी जो बुद्धि अच्छी भी है तो उसके कर्मों के अधीन, उसकी बुद्धि खराब भी हो रही तो उसके कर्मों के अधीन। जहाँ को प्रभु दारुण दुख दे ताकि मति पहले हर ले। भाई जिसको दुखों का भोग करना हो तो उसकी मति को पहले हरा जाता है, उसके अंदर विवेक जागृत हो जाएगा तो क्या वो दुख भोगेगा? लेकिन उसे दुखों का भोग करना है कर्मों के अधीन होकर, तो उसकी मति तो भ्रमित होगी तभी दुख भोगेगा ना। इसके समझ आ गई वो तो दुख का भोग करेगा ही क्यों। सुख दुख दोनों अज्ञानी के, ज्ञानी माने नहीं। राम चरण गिरे सिंधु जल ज्योति से दर्पण माने। सुख और दुख किसके लिए होता है? अज्ञानी के लिए।
ज्ञानी के लिए न कोई सुख है न दुख है। इसको ज्ञान का बोध हो गया, समझ हो गई, उसके लिए तो सुख सुख नहीं रह जाता है और दुख दुख नहीं रह जाता है। ये सब कर्मों की प्रभाव है, वो इस बात को समझ जाता है। तो न वो सुखी होता है अनुकूलता से और न वो दुखी होता है प्रतिकूलता से। हाँ, तो क्या कह रहे हैं महाराज, आगे समझा रहे हैं कि प्रारब्ध क्रिय सही संचित वो भारी। हाँ देखो भाई, क्रियमान कितने हैं और प्रारब्ध कितने हैं और संचित कितने हैं। क्रियमान और प्रारब्ध का प्रतिशत कितना है? 2% कितने हैं क्रियमान, कितने क्रियमान है? 2%। और प्रारब्ध कितने प्रतिशत है? 8%। 8 + 2 कितने हुए? 10% का अनुमान है क्रियमान और प्रारब्ध का। और बाकी 90% कर्म कौन से हैं? संचित, वो बहुत भारी। तो आप किसका ध्यान रख लोगे? ध्यान रखने के लिए आपके पास कितना प्रतिशत है? 8 का भी आप कुछ नहीं कर सकते, वो तो भोगना ही है 8 को। 2 का आप ध्यान रख सकते हो, 2% का आप ध्यान रख सकते हो। ध्यान रखने के लिए आपके पास उतना ही है। 8% का तो भोग करना है और 90% तो अभी छुपे हुए हैं, आपको पता ही नहीं है कब प्रारब्ध के रूप में पकड़ेंगे। इसलिए महाराज करें संचित बहु भारी। संचित कर्मों को काटना बहुत भारी। 3 ताज का कर्म हमारा संचित किण विध काट। हाँ, मैं क्रियमान का ध्यान रख लूंगा 2% का, और प्रारब्ध जैसे तैसे करके भोग लूंगा कि भाई हाँ मेरे विधान में लिखे थे ऋण बदले चुकाने थे, चुका रहा हूँ। तो मैं रो के नहीं चुकाऊंगा, हंस के ही चुकाऊंगा। जो मिले तो ठीक है, लेकिन वो तो मैं कर लूंगा, ध्यान 2 का भी रख लूंगा और 8 भी निभा लूंगा। लेकिन 90% का क्या करूंगा, उसकी बात बताओ। उसको काटने का क्या उपाय है, उसका क्या तरीका है? क्या कह रहे हैं? या तीना ने काट सी तब मिले मुरारी। 2%, 8% और 90% सब कटेंगे तब राम जी से भेंट होगी। यानी जमराज के खाते में जितने भी कर्म लिखे हैं वो सब कटेंगे, तब वो खाता फाड़ेगा। धर्म राय लेखन धर्मेली और पाप पुण्य खत फाड़िया। वो खत कब फाड़ेगा? जब उसका पाप पुण्य का लेखा जोखा सब खत्म हो जाएगा। जब एक भी रहेगा बाकी तो वो फाड़ने वाला नहीं है। तो या तीना ने काट सी तब मिले मुरारी। मुरारी से मिलना है, राम जी से मिलना है, परमात्मा के देश में, चौथे देश में जाना है, तो इन तीनों को काटना पड़ेगा। अब काटने का उपाय समझो, महाराज समझा रहे। काटन की विधि सांभळो दृष्टांत बताओ। महाराज दृष्टांत देकर इन सब प्रकार के कर्मों को काटने की विधि बता रहे, तरीका बता रहे, भेद बता रहे, समझा रहे अपने को कि आप काटना चाहते हो तो अभी अवसर है, काट सकते। काटने का गोल्डन चांस मिला हुआ है, इस चांस को हाथ से मत जाने देना, काट ही लेना इस बार। क्या दृष्टांत दिया? एक मोटो करसाण तो था ताको धन गाँव। एक बहुत बड़ा किसान था, उसका जो धान निपजा है, जो उसकी फसल आई है, उसकी बात महाराज फसल के माध्यम से समझा रहे हैं, ताकि किसान की बात से सब आसानी से समझ जाए। सामान्य दृष्टांत दे रहे। क्या बता रहे? एक साल में निपुणों मन 1000। एक साल में उसके 1000 मण गेहूं निपजे। कितने मण? एक मण में कितना किलो होता है? 40 किलो। मन का 1 क्विंटल। तो 1000 मण उसके अनाज निपजा, 25 किलो। ठीक है, तो ता धरबा के कारण ऐसी विध विचार, उसको धरने के लिए यानी स्टोर करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए उसने ऐसी विधि का विचार किया कि कैसे इसको 1000 मण अनाज को अपन संग्रहित करें, इकट्ठा करें। क्या विधि लखाई? 100 मण घरा पठा दी। खेत पे से 100 मण अनाज तो घर पे भेज दिया, तो अपने साल भर खाने का अनाज हो गया। बड़ा परिवार था,
100 मण अनाज भेज दिया 1000 में से, और 900 मण लारा, 900 मण वही रखा, साल भर का इतना ही रिक्वायरमेंट, इतना बेचता, 10% भेज दिया करो और 90% रखा हुआ। तो ताकू खो में गाड़ियों ऐसा जतन नहीं जा, उसका बहुत बड़ा एक खड्डा खोद के और उसको उसके अंदर सुरक्षित रख दिया, उसके ऊपर पैकिंग अच्छी लगा दी, जैसे पुराने जमाने में स्टोर करते थे, हाँ कोठे में ऐसा बना के, और उसके ऊपर कुछ पैकिंग वैकिंग कर देते थे, ऐसे करके वो पूरा स्टोरेज कर दिया उसको, ताकि वो सुरक्षित जब चाहे तब निकाल ले। इस प्रकार से विचार करके ये सब किया। तो फिर क्या हुआ, धूर अषाढ़ा ओलरियो बिरखा बोधार, चौमासे का टाइम आ गया, और 4 महीने चौमासे में, कब कब चौमासा होता है, कौन कौन से महीने में चौमासा होता है? हाँ, आषाढ़ तो गर्मी का है, आषाढ़ सावन भादो असोज, हाँ, तो ये 4 महीने जो है, आषाढ़ के महीने के अंदर बहुत अधिक ओलरिया बारिश चालू हो गई, भरपूर, बिरखा वो भारी, आषाढ़ से ही बारिश चालू। जेठ में तो बहुत गर्मी पड़ती है, फिर जेठ के बाद आषाढ़ होता है, आषाढ़ से बारिश चालू, चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़, फिर श्रावण, श्रावण में, आषाढ़ में श्रावण में भी अच्छी बारिश होगी, फिर भाद्र में भी अच्छी बारिश होगी, फिर आसोज में थोड़ी कम पड़ जाती है। तो यहाँ 4 महीने जो है बहुत भारी बारिश हुई, 4 महीना बरसियो नहीं आंख उगाड़ी, 4 महीने भरपूर बारिश हुई, सूरज नहीं दिखा, बादलों के अंदर छिपा रहा, सूरज ने आंख उगाड़ कर नहीं देखी, इतने बादल गणगौर रहे 4 महीने। तो क्या हुआ, इतनी बारिश होने के कारण खो को खो में गड़ गयो, हड़ जूत नहीं पाया। जो भरा था वो इतना पानी भर जाने के कारण अंदर ही गल गया, सब खत्म हो गया, और खेत के अंदर इतना पानी भरा था कि हड़ जोतने का ही टाइम नहीं मिला, बाई नहीं आया उसके अंदर, मतलब पानी कम पड़े वहां से तो हड़ जोते, वहां तो पानी भरा हुआ है, कैसे हड़ जोते। और जो घर भेजा था 100 मन, उसका क्या हुआ, घर को घर में पीस के सब खाए कुटाया, घर भेजा था वो तो खा पी के खत्म कर दिया, पूरा साल भर का अनाज ही भेजा था, उतना खा पी के 10% को खत्म कर दिया खा पी के। अब एक कण नहीं, अब हड़ जोत नहीं पाए, नया बीज बो नहीं पाए, और 900 मन जो अंदर गाढ़ा था वो भी गड़ गया, अब एक भी कण नहीं निकला, टोटो भला है, नुकसान हो गया तो भारी किसान के, हो गया कि नहीं हो गया, टोटल भारी नुकसान हो गया, कुछ भी नहीं कर पाया भला बेचारा हो। तो महाराज कह रहे हैं कि इस प्रकार से आपको भी बेचारा बनना है, आपको भी ऐसे नुकसान करना है, कर्मों का नुकसान करना है, ऐसे 900 मन अनाज कर्म है तुम्हारे, जो आपने बोए थे, आपने उगाए थे, आपने खाए, सारे उत्पन्न किए थे, इस विध कर्म कटाव, जो जिस प्रकार से किसान ने 900 मन अनाज को गड़ा दिया, ऐसे ही आप भी कर्मों को काटना। पांडे सुन भाया, हे पिंड में रहने वाली आत्मा तू सुन, इस प्रकार से तू भी अपने कर्मों को काटना, 4 महीने आंख उगाड़ के मत देखना, भजन भजन ऐसा हो कि आंख उगाड़ के नहीं देखे, चित्त चेता इधर उधर कहीं जाए नहीं, जड़ लागी वो संतो जड़ लागी, राम भजन की जड़ लागी, ऐसे राम भजन की जड़ लग जाए कि आंख खुले ही नहीं, इस प्रकार से ध्यान लग जाए, इतना सुमिरन भजन। वो महाराज 4 महीने कह रहे, आप 4 घंटे तो इस चौमासे में आप यही कर क्या कह रहे महाराज, ऐसा कब करना है, 8 पोर 64 घड़ी रसना जड़ लागे, आपको 8 पोर 64 घड़ी रसना चलाते रहना है, खाते पीते उठते बैठते सोते काम करते चलते रहे, जागे जीते राम ही सुमरे, और सूता हुई अभ्यास, जब तक जागृत हो, हाथ काम
मुख राम हृदय साची की, दरिया दृष्टि साध की, आही उत्तम रीत। तो 8 पोर 64 घड़ी रसना जड़ लागे, इस प्रकार से रसना की जड़ लगी रहे, बारिश होती रहे। तो सुन पांडे सुखराम के तब तीनों भागे। हे पंडित, हे पिंड में रहने वाली आत्मा, तो सुन समझ, तभी ये तेरे तीनों प्रकार के कर्म भागेंगे। इन सब कर्मों का टूटा पड़ेगा, ये सब कर्म खत्म होंगे, तब तू मुरारी से, राम जी से, परमात्मा से मिल पाएगी। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य हो। राम सलाम राम 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 राम, सबने राम राम, सबने राम राम सा, राम राम सा, सब